ये बाइक मेरे पास आई है Honda SP125 BSS की न्यू मॉडल की बाइक आई है और ये बाइक दूसरी जगह से वापस होके आई है। अब इस बाइक में प्रॉब्लम क्या हो चुका है, इस बाइक में करंट की सप्लाई नहीं आती है, न फ्यूल पंप मोटर चलता है। तो मैं सबसे पहले आपको ये चेकआउट करके दिखा देता हूँ इसका प्लग कैप ओपन करके कि बाइक में करंट की सप्लाई आ रही कि नहीं। तो मैं इसका प्लग कैप ओपन करता हूँ और इसमें सेल्फ लगा के दिखाता हूँ। तो इसमें बिल्कुल भी करंट की सप्लाई नहीं आती है, चाहे मैं इसमें किक अप्लाई करूं या सेल्फ अप्लाई करूं। और इस बाइक में जो मेरा फ्यूल पंप मोटर होता है वो फ्यूल पंप मोटर का साउंड भी नहीं आता है, ना उधर से पेट्रोल की सप्लाई आती है। तो फ्यूल पंप का मोटर जो होता है उधर का पाइप में ओपन करके रखा है और मैं इसकी चाबी को ऑन किया है, मगर जो इधर से पेट्रोल की सप्लाई आना चाहिए फ्यूल पंप मोटर से, ये नोक से, तो इधर से बिल्कुल भी पेट्रोल नहीं आता है, जबकि मेरा टंकी में पेट्रोल फुल है। मेरी बात समझने की कोशिश करें। तो जब भी आपके पास कोई भी Honda SP125 BSS की न्यू मॉडल की बाइक आ जाती है और उस बाइक में करंट ना आए और फ्यूल पंप मोटर ना चले, तो सबसे पहले इस बाइक को मैं पहले ओपन कर लेता हूँ, ये टंकी वगैरह ये सभी चीज़ों को ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। फिर इसकी वायरिंग को चेकआउट करते हैं। तो ये मैं सभी चीज़ों को ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद जब भी आपके पास इस तरीके से प्रॉब्लम आ जाती है कि करंट ना आए, फ्यूल पंप मोटर ना चले, तो सबसे पहले इस बाइक की बैटरी को चेकआउट करना है। तो मैं इस बाइक की दूसरी बैटरी ऐड किया है। ये बैटरी मेरी प्रॉपर सही है, बैटरी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी इस बाइक का ना फ्यूल पंप मोटर चलता है ना बाइक में करंट आता है। उसके बाद इस बाइक का मैं फ्यूज़ वगैरह चेकआउट किया है, फ्यूज़ भी सही है, फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है। तो उसके बाद ये जो मेरा ECU लगा रहता है, ये ECU दूसरी जगह डाल के चेकआउट कर लिया है, फिर भी बाइक में करंट नहीं आता, ना फ्यूल पंप मोटर चलता है। तो जब भी आपके पास इस तरीके से प्रॉब्लम आ जाए तो इसकी वायरिंग को पहले चेकआउट करना है। अब ये जो मेरा ECU लगा होता है, अब ये ECU के पास ये चेकआउट करना है, ECU को जो 12 वोल्ट की सप्लाई मिलना चाहिए बैटरी का, वो वोल्टेज की सप्लाई मिल रही कि नहीं, क्योंकि ये मैग्नेट से जो ECU को वोल्टेज मिलना चाहिए वो प्रॉपर वोल्टेज मिल रहा है, और जो इसका बैटरी का वोल्टेज मिलना चाहिए वो भी चेकआउट कर लेना है कि बैटरी का वोल्टेज प्रॉपर मिल रहा है कि नहीं। तो ये जो ECU का सॉकेट होते हैं इसमें 3 सॉकेट लगा रहता है। जो बड़ा सॉकेट है वो सॉकेट को ओपन कर लेना है। तो मैं ये सॉकेट को ओपन कर लेता हूँ जिसमें ज़्यादा वायरिंग अटैच रहती है इसमें। तो ये सॉकेट को ये क्लिप दबा के निकाल लेना है, क्योंकि ये पहली बार खुल रहा है। तो मैं इसको कसीट के दबाता हूँ। तो ये सॉकेट निकालने के बाद इसमें बहुत सारी वायरिंग अटैच रहती है। अब इसमें कौन से वायर में 12 वोल्ट की सप्लाई चेकआउट करना है। जो मेरा मेन वायर होता है ब्लैक वाला वायर, इसमें एक वायर में बैटरी का वोल्टेज आता है, तो ये चेकआउट करना है इसमें बैटरी का वोल्टेज प्रॉपर आ रहा है कि नहीं। आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये वाला ब्लैक वाला वायर है, मल्टीमीटर को 20 वोल्ट पे सेट कर लेना है। तो मैं मल्टीमीटर को 20 वोल्ट पे सेट करके रखा है, और जो मल्टीमीटर का वायर होता है वो छील लेना है, क्योंकि ये ECU का सॉकेट ओपन करने के बाद ये ECU में बहुत पतले पतले छेद होते हैं, तो वो नीडल अटैच नहीं हो पाएगी। तो ये मल्टीमीटर को वायर छील के ब्लैक वाले वायर में अटैच करना है। तो मैं अटैच कर लेता हूँ और इसकी चाबी को ऑन कर लेना है। तो मेरी चाबी ऑन है और इसको बॉडी में अटैच करता हूँ, तो इसमें वोल्टेज की सप्लाई नहीं आती है। जो बैटरी का वोल्टेज आना चाहिए वो बिल्कुल भी वोल्टेज नहीं आता है। तो इसके बाद क्या चीज़ चेकआउट करना है, इसके पास ये जो मेरा फ्यूज वगैरह लगा रहता है, रिले वगैरह उधर चलते हैं। तो ये मेरा रिले और फ्यूज वगैरह को चेकआउट कर लेना है। जब ECU के पास वोल्टेज ना आए ब्लैक वाले वायर में, तो इसमें सब डिटेल लिखा रहता है कौन फ्यूज किस काम का आता है।
तो ये फ्यूज़ वगैरह भी मैंने चेकआउट किया है, तो मैं आपको निकाल के चेकआउट करके दिखा देता हूँ। ये मेरा फ्यूज़ भी प्रॉपर सही है। तो ये क्योंकि मैं ये सभी फ्यूज़ों को चेकआउट किया है, तो इसको भी मैं चेकआउट करता हूँ। ये भी मेरा फ्यूज़ सही है। दूसरा फ्यूज़ निकालता हूँ तो ये भी मेरा फ्यूज़ सही है, क्योंकि ये सभी फ्यूज़ में चेकआउट किया है, फ्यूज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी बाइक में करंट नहीं आता है, ना फ्यूल पंप मोटर चलता है। तो उसके बाद ये चेकआउट करना है, जो इसमें फ्यूज़ वगैरह अटैच कर देना है। और जो मेरा रिले होता है, इसमें 2 रिले लगा रहता है, एक बैटरी चार्जर वाला और एक मेन रिले। जो मेरा वाइट वाला होता है यह मेरा मेन रिले है। ये रिले ख़राब हो जाएगा तो बाइक में ना करंट आएगा, ना फ्यूल पंप मोटर चलेगा। तो ये इस रिले को कैसे चेकआउट करना है कि ये मेरा रिले सही है कि ख़राब है, तो मल्टीमीटर से चेकआउट करना है। मल्टीमीटर को 200 ओम पे सेट कर लेना है। तो मल्टीमीटर को मैं 200 ओम पे सेट कर लिया है। और जो मेरा रिले होता है, ये 4 पिन का रिले होता है, 4 खूंटी दिया रहता है। तो इसमें 2 स्टील का होता है, 2 पीतल का होता है। तो इसमें मल्टीमीटर का जो नीडल होता है, स्टील वाले में अटैच करना है, इधर वाले में। तो मैं अलग अलग पॉइंट में मल्टीमीटर का नीडल अटैच करता हूँ। और इसकी रीडिंग कितना आना चाहिए, 150 के नीचे रीडिंग आ रहा है तो समझ लेना है मेरा रिले सही है। अगर 150 के ऊपर रीडिंग आ रहा है तो मेरा रिले ख़राब माना जाता है, क्योंकि मैं कई गाड़ियों को चेकआउट किया है। तो मैं इसमें मल्टीमीटर का जो दोनों नीडल अटैच कर लेता हूँ। तो इसमें रीडिंग कितना आ रहा है, 150 के ऊपर रीडिंग आ रहा है, तो ये मेरा रिले ख़राब है। आप इस तरीके से अटैच करना है स्टील वाले में। मेरी बात समझने की कोशिश करें। तो 150 के ऊपर रीडिंग आ रहा है, तो मैं दूसरी गाड़ी का रिले ओपन किया है, दूसरी गाड़ी का, और इसमें दूसरा रिले अटैच कर देता हूँ। तो मेरा फ्यूल पंप मोटर भी चलता है और बाइक में करंट भी आने लगता है। तो ये मैं दूसरा रिले इसमें अटैच कर दिया है। और ये मेरा ये गाड़ी का है। तो अब ये इसका जो ECU का सॉकेट होता है, तो मल्टीमीटर को मैं बेस बोल्ट पे सेट कर लिया है। अब उसी वायर में चेकआउट करता हूँ, ब्लैक वाले वायर में। अब इसमें 12 वोल्ट की सप्लाई देखने को मिलेगी। तो अब इसके बॉडी में एक वायर मल्टीमीटर का अटैच किया है, तो ये 12 वोल्ट की सप्लाई आ रही है। चाबी ऑन होगी तभी वोल्टेज आएगा। तो इधर वोल्टेज की सप्लाई आ रही है अब, और पहले वोल्टेज की सप्लाई नहीं आ रही थी। जैसे मैं दूसरा रिले लगा दिया है तो इसमें वोल्टेज की सप्लाई भी आने लगी है, क्योंकि रिले अंदर से शॉर्ट हो चुका है। शॉर्ट हो जाने के कारण ECU के पास वोल्टेज की सप्लाई नहीं आ रही थी। तो ये मैं सॉकेट लगाने के बाद अब इसमें ये चेकआउट करके दिखाता हूँ कि करंट की सप्लाई आती कि नहीं। तो ये अब मेरा फ्यूल पंप मोटर भी चलने लगा है, इधर से साउंड भी आ रहा है। और आपको मैं इसमें करंट भी चेकआउट करके दिखाता हूँ, करंट भी आने लगा है, क्योंकि मैंने चेकआउट किया है। तो आपको किक अप्लाई करके दिखाता हूँ। अब इसका जो फ्यूल पंप मोटर होता है, अब मैं इसकी चाबी को ऑन करता हूँ। तो इधर से पेट्रोल की सप्लाई भी प्रॉपर आ रही है। तो जब भी आपके पास इस तरीके से प्रॉब्लम आए तो सीरियल बाय सीरियल नंबर से सभी चीज़ों को चेकआउट करना है। तो मैं ये सभी चीज़ों को